वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे, मैं उम्मीद करता हूं भी हमारे साथ ही होंगे। हेलो हेलो कौन? जी वालेकुम हेलो। सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैंने दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने थे। जी एक जी मैंने ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड को 3 साल की पहले डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी, उसके बाद दोबारा वीजा एक्सटेंड हुआ और 3 साल की फिर मिल गई। तो अब 2017 के अगस्त में इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है। तो जी। इसके लिए हमें क्या, हम हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं तो क्या हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, और अगर छोड़ना पड़ेगा तो कितने महीने पहले छोड़ना पड़ेगा? देखिए, उनको डिस्क्रिशनरी लीव मिली किस वजह से थी? जी जी। उनको डिस्क्रिशनरी लीव मिली किस वजह से थी? पहले तो असाइलम किया हुआ था, लेकिन लेगेसी में मिली थी, वो असाइलम नहीं एक्सेप्ट हुआ था ना। अच्छा ठीक है, तो लेगेसी में मिली थी तो खाल जी। तो और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे भी उनके डिपेंडेंट डिस्क्रिशनरी लीव मिली हुई है 2.5 साल की, यानी कि फिर वो 10 साल तक मिलती रहेगी। तो जी मेरा वीजा एक्सटेंड होना है 2017 के फरवरी में, नेक्स्ट ईयर यानी कि फरवरी में। जी। तो क्या मेरे मेरे साथ मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अगर लगेंगे तो फिर ये है कि क्या किया जाए, कितने महीने पहले मैं ये हाउसिंग बेनिफिट छोड़ दिया जाए? मेरे हस्बैंड पार्ट टाइम जॉब करते हैं। देखिए, जितना जितना बेनिफिट्स ना लिया जाए उतना बेहतर होता है, तो ऑब्वियसली जितने जल्दी छोड़ सकें तो उनके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सॉरी, आपकी एप्लीकेशन में उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि नहीं, तो ऑब्वियसली जब आप उनके डिपेंडेंट के तौर पे आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली हुई है तो उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगेंगे। अगर अगर उस वक्त तक उनकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई तो आप जो है वो आपके हस्बैंड का वीज़ा का दोनों का इकट्ठे एक्सपायर हो रहा है? जी, अगस्त में 2017 में। नहीं, आपका भी अच्छा, उनका अगस्त 2017 में है, आपके फरवरी 2017 में है ना? जी, दोनों का ही 17 में है, बस मेरा फरवरी में और उनका अगस्त में। जी, तो ऑफ कोर्स उनके डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, लेकिन चूंकि अब उनकी अपनी एप्लीकेशन भी कुछ अरसे बाद होनी होगी, तो जब वो अपनी एप्लीकेशन करते हैं और उस वक्त तक आपके एप्लीकेशन का कोई फ़ैसला नहीं होता तो वो उसका हवाला दे सकते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उधर उन्होंने भेजे हों। तो मेरा मशवरा ये होगा कि बजाय ख़ुद करने के बेहतर होगा किसी वकील के थ्रू ये दोनों एप्लीकेशंस करें, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। बहुत शुक्रिया। नहीं, जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हाउसिंग छोड़ दें। ये हाउसिंग क्योंकि पार्ट टाइम जॉब है, हाउसिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या हमें छोड़ना पड़ेगा? देखें, बेहतर है, बेहतर है। जी ठीक जी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जी, कॉलर की तरफ बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा ब्रिटिश है हम्म। और मुझे 2.5 साल की लीव मिली है और अपने उस पे बेटे की लिखा हुआ बेसिस कि पर? नो पब्लिक फंड्स। जी जी। तो मुझे ये पूछना है कि बेटा मेरा ब्रिटिश है और अभी मैं सिंगल मॉम हूँ, तो क्या मैं कोई बेनिफिट अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं? अगर आपके उस पर लिखा अगर आपके उस पर लिखा हुआ है नो पब्लिक फंड्स, तो उसका एक और तरीका तो जी ये भी है कि आप होम ऑफिस में उनको लिख सकती हैं कि जी, चूँकि मैं सिंगल मम हूँ, अपने बच्चे की लुक आफ्टर करती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल, अगर आप नहीं फुल टाइम काम कर सकती हैं या कोई भी वजूहात हैं, तो उनको लिख सकती हैं और उनको कह सकती हैं कि आपको पब्लिक फ़ंड्स के लिए जो है वो अलाउ किया जाए। तो फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो आपको अलाउ करें, और फिर आपने अगर बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर, मेरा नाम अरशद इकबाल है। जी अर्शद साहब, बोलिए क्या सवाल है? सर, मैं विजिट पे आया हूँ। हम्म। मेरी वाइफ है यूके नेशनल। जी जी। तो मैंने अभी वीज़ा अप्लाई करने को, मैं विजिट पे वाइफ के साथ विजिट अप्लाई कर सकता हूँ वीज़ा? नहीं, विजिट पे आप नहीं कर सकते। स्पाउस वीज़े की आप शादी के वीज़े की बात कर रहे हैं? जी जी। नहीं, शादी के वीज़े को जो आप यहाँ से नहीं अप्लाई कर सकेंगे विजिट वीज़ा पे, आपको अपने मुल्क जाके और वहाँ से अप्लाई करना होगा। और अगर कोई ऐसी वजूहात हैं, कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आप अपने मुल्क जाके वहाँ से नहीं अप्लाई कर सकते, तो फिर आप यहाँ से अप्लाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है, आपको सारी सिचुएशन को बतानी पड़ेगी। और उस सूरत में बेहतर ये होगा कि आप किसी वकील
से रब्ता करके डिटेल में अपना केस डिस्कस करेंगे क्यों आप वापस नहीं जा सकते। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर कोई यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे है तो वो स्विच नहीं कर सकता, वो स्पाउस वीज़े पे वो यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे सवाल पूछना था। जी जी बिल्कुल पूछिए। हमें डिस्कशनरी लीव मिली हुई है, ये दूसरी जा रही है हमारी, तो हम चाइल्ड सिर्फ बेनिफिट ले रहे हैं, उसमें मेरे 3 बच्चे हैं, तो ये पूछना था कि वो हम लगे रहने देने या हमें स्टॉप करने पड़ेंगे। लेकिन हमारी कंडीशन कोई नहीं है, उस पर ना लिखा नहीं हुआ कि आप जो है ना हमारे कार्ड पे और कहीं और दूसरे आपको 3 साल की मिली हुई है? हमारी 3 साल की दूसरी जा रही है। देखें बेहतर होता है कि ना लिया जाए, लेकिन आपसे पहले भी एक कॉलर थे वो यही बात कर रही थी कि बेनिफिट्स ले रहे हैं हम, डिस्क्रिप्शन लीव पे हैं। अगर आपके कार्ड पे लिखा ना हो कि आप नहीं ले सकते तो फिर टेक्निकली आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल में कॉलर जा चुके हैं, टेक्निकली आप ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि बेनिफिट्स को अवॉइड किया जाए और ऑब्वियसली ताकि किसी किस्म का इमिग्रेशन में आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी कौन सा बोल रहे हैं? हमें तो लंदन से बोल रहे हैं जी। जी बोलिए, क्या सवाल आपका? एक्चुअली आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हमको देख के। जी जी बहुत शुक्रिया। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली सवाल मेरा ये था, हमारा एक भाई है इधर, उसने अप्लाई किया था 7 साल के बेस पे बच्चों के, तो उन्होंने अभी उसको नाम बोल दिया था, वो जो हमारा सजेस्टर था जी जी उसने फिर रिव्यू डाला है, तो अभी करीबन 1 साल के करीब हो गया है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, उसका अभी क्या करना पड़ेगा? देखें अगर उन्होंने ना बोला था, रिव्यू जो है होम ऑफिस में अगर दोबारा डाला है, जनरली मतलब आम तौर पे होम ऑफिस दोबारा रिव्यू की एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करते, तो मुझे नहीं पता कि आप किस रिव्यू की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जुडिशल रिव्यू की बात कर रहे हैं? बेहतर ये है कि आपको पहले पता हो ना क्या जुडिशल रिव्यू की बात कर रहे हैं कि होम ऑफिस में रिव्यू की डाली हुई एप्लीकेशन। हेलो, मेरे ख्याल में कॉलर जो है वो जा चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा है जनरली स्पीकिंग, अब इस तरह अगर 7 साल की केस किया हुआ और वो रिफ्यूज़ हो गया है तो होम ऑफिस में दोबारा रिव्यू की एप्लीकेशन जो होम ऑफिस नहीं कंसिडर करता। हाँ, अगर उन्होंने कोर्ट में अदालत में जाके उस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू की एप्लीकेशन डाली है तो वो डिफरेंट केस है। तो अगर तो होम ऑफिस में रिव्यू की एप्लीकेशन डाली हुई है तो जैसा कि मैंने कहा वो होम ऑफिस कंसिडर नहीं करते, तो बेहतर है कि आप फिर अपने वकील से रब्ता करके उनको बोलें कि अगर कोई और एप्लीकेशन बनती है तो करें, या उनसे डिस्कस करें या किसी भी वकील के पास जाएं। और अगर जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन है उसको टाइम हो गया तो फिलहाल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना टाइम लगे वो आपके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? शौकत बात कर रहा हूँ। जी शौकत साहब बोलिए, क्या सवाल है? हाँ जी, मेरे पास डिस्कशनरी लीव वीज़ा है और स्पाउस भी है, उसके साथ वाइफ भी मेरे साथ रहती है, तो मेरा 2017 में ख़त्म हो रहा है, तो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसके अंदर मुझे जो ये जितना भी है ये मुझे कितनी शो करनी पड़ेगी, पैसे वगैरह? नहीं, आपके पास डिस्क्रेशनरी लीव है जी, और वो आपको 3 साल की मिली थी 2.5 साल की? मुझे पहले 3 साल की मिली थी, अब 2.5 साल की मिली। तो डिस्क्रेशनरी लीव किस बेसिस पे मिली है? वाइफ के बेसिस पे मिली है आपको? हाँ, उसमें ह्यूमन राइट भी था और वो ये वाइफ के साथ भी थी। जी, तो उसमें 18,600 की बेसिस पे तो नहीं मिली ना? मतलब नहीं, वो मुझे ना उन्होंने वकील ने उस वक्त कहा था कि आप पे कोई पाबंदी नहीं है, तो मैं फिर भी नए रूल के मुताबिक पूछना चाहता हूँ। अगर डिस्क्रेशन लीव है आपके पास तो फिर कोई लिमिट नहीं है कि आप कोई इतनी मिनिमम इनकम कमा रहे हो। अगर आपके पास इतना है कि आप अपने आप का अपना गुजारा कर सकते हैं और अपनी इनकम के ज़रिए, तो फिर वो इनफ है। कोई ये इनकम नहीं है कि आपकी मिनिमम इनकम 18,000 होनी चाहिए, 19,000 होनी चाहिए अगर डिस्क्रेशन लीव है आपके पास। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम एहतिशाम है जी, और मुझे यहाँ यूके में आए हुए 8 साल हो गए हैं। जी एहतिशाम साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो
मुझे यहाँ यूके में आए हुए 8 साल हो गए हैं जी जी। और 6 साल हो गए हैं मेरा केस चल रहा है। 6 सालों से मैं साइनिंग में जा रहा हूँ। नहीं, 6 सालों से आपका क्या केस चल रहा है? कौन सा केस चल रहा है? पहले तो मैंने असाइलम का किया था केस, क्योंकि यहाँ पे मैं ना किसी केस में विटनेस हूँ। विटनेस हूँ, तो उसकी वजह से इन्होंने मेरा सारा रिकॉर्ड वगैरह निकाला और मुझे ना मैं विजिट पे आया था यहाँ पे, तो इन्होंने मुझे भेजने की बजाय ना मुझे होम ऑफिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने। ठीक है, तो उसके बाद ही मैं अपना ये डिंगैवल चले गया, वहाँ रहा। वहाँ मैंने फिर असाइलम का केस किया। केस करने के बाद इन्होंने मुझे छोड़ दिया और साइनों में लगा लिया। अब 6 साल हो गए मैं साइनों में जा रहा हूँ, और वो मेरा जो केस था ये जो असाइलम का था, असाइलम का, ये ख़त्म हो गया था। कोई मैंने इनसे कोई बेनिफिट वगैरह नहीं लिया। नहीं तो असाइलम को केस इन्होंने आपका रिफ्यूज़ कर दिया था? जी रिफ्यूज कर दिया। तो फिर आपने उसके बाद कुछ नहीं किया? फिर मैंने नहीं अपील वो ह्यूमन राइट्स का ना केस डाल दिया। वो क्योंकि मेरी वाइफ थी यहाँ पे स्टूडेंट, तो मेरी शादी हो गई, मैंने रजिस्टर करवा ली यहाँ पे शादी। मेरा एक बेबी हो गया, बेबी मेरा 4 साल का हो गया। ह्यूमन राइट का केस डाला 2 साल 3 साल मेरे ख्याल से 3 साल पहले, तो वो भी इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, आपकी वाइफ ब्रिटिश है? नहीं, कोई ब्रिटिश नहीं है, वो स्टूडेंट आई थी यहाँ पे। अच्छा, तो अभी आपका केस 3 साल पहले जो आपने डाला था वो भी रिफ्यूज कर दिया, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जी इन्होंने कोई अपील का राइट नहीं दिया मुझे। और फिर मेरे लॉयर ने उनको कोई एप्लीकेशन टाइप लेटर लिख के डाला ये यूरोपियन कोर्ट में कि थ्रू मुझे कोई अपील का राइट दिया जाए या मुझे स्टे दिया जाए जी। तो उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और आपकी वाइफ की क्या स्टेटस है अभी? वो कुछ भी नहीं, उसका भी कोई स्टेटस नहीं है। ये 2 वीक पहले उसको भी होम ऑफिस वालों ने लेटर लिखा और उसको भी अब साइनिंग में। तो उनका भी, आपकी वाइफ की कोई एप्लीकेशन है या वो आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है या आप उनकी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है? क्या सिचुएशन है? मेरी एप्लीकेशन पे ही वो डिपेंडेंट है, मेरा बेबी और मेरी वाइफ। तो आप क्या ऐसी वजह है कि आप वापस अपने मुल्क में नहीं जा सकते? या आप पाकिस्तान से हैं? हाँ जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। असल में ना मैं सिंगल था जब, तो हम ये ग्लासगो रहते थे, तो लड़कों के साथ ही वहाँ पे 1-2 लड़के हो रहते थे, तो उनकी आपस में कोई लड़ाई हुई है। तो वो एक ने दूसरे को वो यानी कि जी मैं समझ गया। देखिए, आपके केस जो है उसका मैं इस तरह टीवी पे जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि उसमें काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं कि एग्जैक्टली केस क्या था। सही बात है, मैं अभी बता भी नहीं रहा टीवी पे। जी मैं समझ गया हूँ। तो ऑब्वियसली वो मैं इतनी डिटेल में आपसे बात भी नहीं कर सकता और मुनासिब भी नहीं है कि इतनी डिटेल में आपसे बात की जाए, क्योंकि बाकी कॉलर्स भी हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि अगर आप या तो अपने वकील के पास या किसी भी वकील के पास जाके अपना केस डिटेल में डिस्कस करें। अगर आपके बच्चे भी है और आपको कोई प्रॉब्लम है अपने मुल्क में जाने से आप नहीं जा सकते, तो आपका एक अच्छा केस बनता है। और अपील राइट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आपका बच्चा भी यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे अपील का राइट भी मिल सकता है। तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आपका जो है वो बेहतर है किसी वकील के पास जाके केस अपने डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर। आप ग्लासगो में आपका ऑफिस है? नहीं, ग्लासगो में तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं फ़ोन पे भी आपको सारी डिटेल जो है वो आपका केस डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम दोबारा हो गया है और इसलिए थोड़ी देर में हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। किधर जाइएगा।